कहानी का शीर्षक है गृहस्थ से वानप्रस्थ, एक औरत की कहानी। सुनिएगा। आज मेरे सारे दायित्व पूरे हुए अभिलाष जी। अरे नहीं नहीं, ये क्या लिख रही हूँ मैं? अपने पति का नाम कैसे लिख सकती हूँ? मैं तो एक पत्नी हूँ और पत्नी का ओहदा तो पति से नीचे होता है। ये कैसे भूल गई मैं आज इस अंतिम क्षण में? खुद से बात करते हुए सुकन्या जी उसे काट कर फिर से लिखती है। आज मेरे सारे दायित्व पूरे हुए पति जी। अब मैं अपने इस गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेती हूँ। मैं जा रही हूँ आपके घर, आपके बच्चे और आपके दिए हुए नाम को छोड़कर सदा सदा के लिए। जब तक रही मैं आपके साथ, मैंने हर एक कर्तव्य को बखूबी निभाया, पर शायद आपको हमेशा से मेरे अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां दिखी। कभी आपने मुझे जानने की तनिक भी कोशिश नहीं की, जिस बात का दुख था मुझे। पर अब नहीं, क्योंकि मैं इस मोह माया से परे हो गई हूँ। आप हमेशा मेरे आत्मसम्मान पर चोट करते गए और मैं सहती गई, क्योंकि औरत हूँ। मैं प्रतिकार करती तो लोग मुझे ही कुलच्छनी, उल्टा और ना जाने कितने नामों से पुकारते। पर आज मैं आज़ाद हूँ अपने हर कर्तव्य से। मैं आज़ाद हूँ आपके बंदिशों से। मैं आज़ाद हूँ आपके हर रिश्ते से। आप खुश रहें, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपके दोनों बेटे बहू और आपके परिवार को आपके हवाले छोड़कर जा रही हूँ। कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। नीचे लिखा था सुकन्या। इस चिट्ठी को सुकन्या जी ने अभिलाष जी के सिराने के पास रखी मेज पर रखकर सुबह 3 बजे, जब सब सो रहे थे, निकल गई अपनी एकांत जीवन की राहों में, जो कभी लौटकर इस दरवाजे पर नहीं आने वाली थी। जब सुबह 7 बजे अभिलाष जी की आंख खुली तो वो मेज पर पड़े चश्मे को उठाकर पहन रहे थे कि सुकन्या की लिखी चिट्ठी नीचे गिर जाती है। वो उठकर उस चिट्ठी को वैसे ही मेज पर रख देते हैं। उन्हें लगा शायद सुकन्या कभी कभी कुछ पेपर ऐसे ही रख देती है, तो आज भी ऐसे ही रखा होगा। फिर वो मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाते हैं और अपने कमरे से निकल पूजा रूम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे उनका रोज का दिनचर्या था। भगवान के सामने माथा टेक कर वो जाने लगते हैं कि उनकी नज़र भगवान के मंदिर में सूखे फूलों पर पड़ती है। उसे देखकर वो सुकन्या को आवाज़ देते हैं कि क्यों आज उसने भगवान के मंदिर को साफ नहीं किया। आज कोई दिया बाती भी नहीं हुई थी और न ही भगवान को भोग ही लगा था। ये सब देखकर वो क्रोध में भरकर फिर से सुकन्या को आवाज़ देते हैं, पर कोई आवाज़ नहीं सुन वो रसोई की तरफ बढ़ते हैं। तभी रसोई से बड़ी बहू बाहर आती है। क्या हुआ पापा जी? अभिलाष जी कहते, सुकन्या कहाँ है? मम्मी जी तो नहीं है इधर, उधर ही होंगी पूजा रूम में। तब तक दोनों बेटा और छोटी बहू भी आ जाती है। सब माँ को ढूंढने लगते हैं। ऊपर नीचे सभी जगह देखा पर कहीं नहीं दिखी। अब सब आशंकित होने लगे। अभिलाष जी भागकर अपने कमरे में जाते हैं और बाथरूम में देखते हैं, पर सुकन्या जी वहाँ भी नहीं मिली। फिर उनकी नज़र उसी चिट्ठी पे पड़ती है जो सुबह चश्मा लेते समय गिर गई थी। वो उसे उठाकर खोलते हैं, जो सुकन्या ने उनके नाम छोड़ रखी थी। सुकन्या की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अभिलाष जी की आंखें भर आई। जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ जब वो अपनी पत्नी के लिए फपक फपक कर रो रहे थे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, उन्हें कभी अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दिया, या यूं कहें कभी उन्होंने पत्नी समझा ही नहीं। उनके लिए तो सुकन्या जी मात्र एक घर की रखवाली करने वाली बाई थी, जो बिना कुछ कहे बोले सब अपने कर्तव्य का निर्वाह करती रही। पिता के रोने की आवाज़ सुनकर
दोनों बहू बेटे भागकर अपने पिता के कमरे में जाते हैं। अभिलाष जी को यूं रोते देख आरव और नीरव दोनों पिता को पकड़कर चुप कराते हैं और रोने का कारण पूछते हैं। अभिलाष जी बिना कुछ बोले वो चिट्ठी अपने बेटे के तरफ बढ़ा देते हैं। आरव और नीरव दोनों पढ़कर ताज्जुब करते हैं कि कल तक तो माँ बिल्कुल नॉर्मल थी, उनकी बातों से कभी कुछ जाहिर नहीं हुआ। वो हमेशा हम सब के लिए एकदम तैयार रहती थी। आरव और नीरव तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सुकन्या जी इतना बड़ा फैसला लेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटों को भी लगता था कि माँ खुश है अपनी ज़िंदगी से। पर अचानक सुकन्या जी के दर्द को जानकर जैसे दोनों बेटे भी टूट गए। शायद उन लोगों ने भी कभी माँ को समझने की कोशिश तक नहीं की और उनके अंदर इतना दर्द, इतना दुख छुपा कर रखा होगा, वो भी पूरे 40 साल से। 1 माह पहले ही छोटे बेटे नीरव की शादी थी। सब खुशी खुशी मना रही थी। कोई नहीं जानता था कि माँ के अंदर क्या चल रहा था। चिट्ठी पढ़कर आरव और नीरव सुकन्या जी की खोज में निकल जाते हैं। पूरा शहर छान मारा, लेकिन सुकन्या जी का कुछ पता नहीं चला। पुलिस से भी मदद मांगी गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। मायूस चेहरे के साथ आरव और नीरव घर आते हैं। सारे नाते रिश्तेदारों के यहाँ भी फ़ोन किया गया, पर कहीं पता नहीं चला। अब तो एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था अभिलाष जी के लिए। 40 साल का साथ जो था, पर वो साथ असली मायने में उन्हें आज समझ आ रहा था, जब सुकन्या जी जा चुकी थी। उन्हें अपने किए पे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था। क्यों आज मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है? क्या मैं सचमुच स्वार्थी हूँ, इस डर से कि अब इस उम्र में मेरा क्या होगा? सुकन्या ही थी जो मेरे साये की तरह मेरा ख्याल रखती थी, और मैं बदले में उसका ही अपमान करता रहा, उसे सबके सामने बेइज्जत करता रहा। अच्छा हुआ सुकन्या जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं हूँ ही इसी काबिल। और फिर अभिलाष जी की आंखों से निर्झर धारा बह जाती है। आंखों की नमी अपने गति में थी और अभिलाष जी की कुंठित आत्मा खुद को धिक्कार रही थी। बेचैनी अपने चरम पर थी। वो बार बार कमरे में तेज कदमों से टहल रहे थे और सुकन्या की एक एक बातों को याद कर रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि वो हमेशा कहा करती थी कि मुझे सुकून चाहिए। ऐसे जगह जाना चाहती थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ और उसके परम पिता हो। बस अब और कोई इच्छा नहीं थी बाकी उसकी। सुकन्या जी ब्रह्म कुमारी की शिवानी दीदी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अक्सर उनके स्पीच सुना करती थी और अक्सर अपने शिव बाबा के ख्यालों में खोई रहती थी। यही बात अभिलाष जी को याद आती है और वो अपने बेटों को आवाज़ लगाते हैं। दोनों बेटे उनके पास आते हैं और कारण पूछते हैं। फिर अभिलाष जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी माँ का पता चल गया है। मेरा कल सवेरे सवेरे का टिकट माउंट आबू का करा दे, वो वहीं मिलेगी, मुझे पता है। आरव अभिलाष जी की बातों को सुनकर कहता है, ठीक है पापा, हम और नीरव भी आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम लोग यहीं रुको, अभिलाष जी कहते हैं। सुबह तड़के ही अभिलाष जी निकल पड़ते हैं माउंट आबू की ओर। रात को 8 बजे वो माउंट आबू पहुंच जाते हैं और सीधा उस आश्रम में जाते हैं। दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही कुछ दूर चलने के बाद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दिखाई देते हैं, सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद लिबास में, जो वहाँ के नियम हैं। उन पुरुषों में से एक के पास जाकर अभिलाष जी सुकन्या के बारे में पूछते हैं और साथ में ये भी जानकारी देते हैं कि वो कल ही यहाँ आई है। वो पुरुष भाई दूर बैठी एक महिला की तरफ इशारा करते हैं। ग्लानि मन से अभिलाष जी उसकी तरफ बढ़ते हैं। पास आया तो सुकन्या ही थी, जो शांत चित्त से बैठी, जैसे सुकून की सांस ले रही हो।
अभिलाष जी सीधा उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, अपना सिर सुकन्या के गोद में रखकर रोने लगते हैं और माफ़ी की गुहार करने लगते हैं, जैसे आत्मग्लानि से कुंठित इंसान हो। सुकन्या अभिलाष जी को उठाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं जी? मैं आपसे कहाँ नाराज़ हूँ। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए। अब मेरा चित्त उचट गया है इस गृहस्थ आश्रम से और इसलिए मैं खुद की तलाश में यहाँ आई हूँ। अभिलाष जी जिद करने लगते हैं सुकन्या को कि चलो वापस अपनी गृहस्थी में, संभालो अपनी बिखरे घर को। मैं नहीं कर सकता तुम्हारे बिना सुकन्या, मैं गलत था, मुझे एहसास हो गया है। तुम मेरी जीवन संगिनी हो, हर सुख दुख की साथी, मेरी अर्धांगिनी। चलो सुकन्या चलो, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, नहीं रह पाऊँगा अब तुम्हारे बिना। नहीं जी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। आप बेकार ही जिद न करें, आप जाइए, मैं खुश हूँ अपने परम पिता को पाकर। कभी देर तक अभिलाष जी सुकन्या को मनाते हैं, पर जब वो नहीं मानी तब वो वापस अपने घर लौट आते हैं। पर व्याकुल मन में सुकून कहाँ मिलने वाला था। 1 साल बाद अभिलाष जी फिर एक बार सुकन्या जी से मिलने जाते हैं। इस बार वो मन बना कर गए थे कि अगर सुकन्या वापस नहीं आई तो वो भी वहीं उसी आश्रम में अपना बचा जीवन व्यतीत कर देंगे। इस बार भी वही हुआ। सुकन्या जी पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, उनका इरादा और भी पक्का हो गया था। अपने पहले ही शब्दों में मना कर दी। अब अभिलाष जी भी ये फैसला किए कि वो भी अब इसी आश्रम में अपनी सुकन्या के साथ परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे और आजीवन वहीं रहेंगे। अपना सब कुछ वो पहले ही अपने बेटों के नाम कर आए थे। समाप्त। प्रिय पाठकों, अक्सर देखा गया है कि घर की औरतों को कोई सम्मान नहीं मिलता। वो सिर्फ सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक जड़िया बनकर रह जाती है। सारी उम्र अपने पति, बच्चों, परिवार को देने के बावजूद भी उसका कोई अहमियत नहीं होता। हर घर में एक अनुपमा बसती है, जैसा कि हमारे टीवी सीरियल अनुपमा में दिखाया गया है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।